अमेज़न। ये नाम सुनते ही एडवेंचर और खतरे की बातें जहन में आती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैला हुआ जंगल है, एक हरा भरा समंदर जो पूरे साउथ अमेरिका में फैला है। हवा में नमी और हजारों अनजान फूलों की खुशबू भरी है। ऊपर घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए जूझती है। यहाँ जंगल के बीचों बीच ऐसे जीव रहते हैं जो जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी। कहानियों और किस्सों वाले ये जीव रेन फॉरेस्ट के राज के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। अमेज़न में बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। हजारों तरह के पेड़ पौधे और जानवर यहाँ रहते हैं, जिनमें से कई तो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। लेकिन इस खूबसूरती के साथ खतरा भी है। ये जंगल माफ नहीं करता। इसके खतरे परछाइयों में छुपे रहते हैं, हरे भरे पत्तों के नीचे। एक अंधेरे शांत तालाब की कल्पना कीजिए, जहां बादलों के पीछे चांद छुपा हुआ है। पानी के नीचे दो आंखें चमक रही हैं, देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। ये काले मगरमच्छ का इलाका है, अमेज़न के पानी का सबसे बड़ा शिकारी, अपने अमेरिकन एलिगेटर कजिन्स से बड़ा और ज्यादा खतरनाक। ये काला मगरमच्छ 20 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। घात लगाने में माहिर, ये पानी के नीचे छुपे रहते हैं। इनका काला रंग पानी में बिल्कुल घुल मिल जाता है। ये मौके का फायदा उठाने वाले शिकारी होते हैं। इनका खाना जंगल की तरह ही तरह तरह का होता है। मछली, पंछी, बंदर, यहाँ तक कि ताकतवर जगुआर भी इनके तेज हमलों का शिकार बन सकते हैं। इनके काटने की ताकत जानवरों में सबसे ज्यादा होती है। ये हड्डियों को आसानी से कुचल सकते हैं। पानी के किनारे ज्यादा पास जाना इन पुराने शिकारियों का खाना बनने का खतरा मोल लेना है। रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच, जहां हवा में नमी भरी होती है और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है, वहां हरा एनाकोंडा रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा 30 फीट से ज्यादा लंबा और 500 पाउंड से ज्यादा वजनी हो सकता है। इसके हरे और भूरे रंग के स्केल्स जमीन पर पड़ने वाली धूप और परछाइयों में इसे छुपने में मदद करते हैं। एनाकोंडा एक कंस्ट्रिक्टर होता है। इसकी ताकतवर मांसपेशियां अपने शिकार की जान निकाल सकती हैं। ये पानी में या झाड़ियों में छुपकर इंतजार करता है। इसकी ठंडी आंखें किसी भी हरकत पर नजर रखती हैं। जब कोई बेखबर जानवर पास आता है तो एनाकोंडा बिजली की रफ्तार से हमला करता है, अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। जंगल में गायब हो जाने वाले इंसानों की कहानियां अक्सर एनाकोंडा से जोड़ी जाती हैं। इसकी खामोश जानलेवा ताकत अमेज़न के मिथकों और कहानियों को बढ़ावा देती है। इनके चटकीले रंग और छोटे आकार से धोखा मत खाइए। अमेज़न के पॉइजन डार्ट फ्रॉग धरती के सबसे जहरीले जीवों में से है। इनकी त्वचा, जो पीले, नीले और लाल रंगों से चमकती है, शिकारियों के लिए एक चेतावनी का काम करती है। इनके जहर का संकेत देती है। बस एक छुअन भी जानलेवा हो सकती है। इनका जहर मांसपेशियों को लकवा मार देता है और कुछ ही मिनटों में सांस लेना बंद कर देता है। अमेज़न के आदिवासी इन मेंढकों की जहरीली ताकत को जानते हैं। वे शिकार के लिए अपने तीरों पर इस जहर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे जहरीले गोल्डन पॉइजन फ्रॉग का जहर 10 लोगों को मार सकता है। ये छोटे मेंढक इस बात का सबूत है कि अमेज़न में खूबसूरती अक्सर जानलेवा खतरे को छुपा सकती है। अमेज़न नदी की गंदी गहराई में कई राज छुपे हैं, लेकिन कुछ कैंडिरू जितने खतरनाक हैं। ये छोटी पारदर्शी कैटफिश बुरे सपनों का सामान है। एक ऐसा जीव जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और स्थानीय लोगों के सपनों को डराया है। टूथपिक से थोड़ी सी बड़ी होने के बावजूद कैंडिरू में एक भयानक क्षमता होती है। यह एक परजीवी है जो पानी में अमोनिया की गंध की ओर आकर्षित होता है, एक ऐसी गंध जो स्तनधारियों के मूत्र में भी मौजूद होती है। कैंडिरू के अनजान तैराकों के मूत्र मार्ग में तैरने, उसके तेज कांटों के मांस में धंस जाने, कष्टदायक दर्द पैदा करने और निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होने की कहानियां प्रचलित हैं। जबकि दर्ज मामले दुर्लभ हैं, कैंडिरू की कहानी बनी रहती है, जो अमेज़न के पानी की सतह के नीचे छिपे खतरों की एक भयानक याद दिलाती है। 8 पैरों वाला आतंक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, जिसे अक्सर आर्मेड स्पाइडर भी कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट का जमीन, गिरे हुए पत्तों और सड़ती हुई वनस्पतियों से भरा एक ऐसे जीव का घर है जो जितना आकर्षक है उतना ही डरावना भी। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। यह मकड़ी अपने घातक जहर और आक्रामक व्यवहार के लिए जानी जाती है।
दुनिया के सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक माना जाता है। इसका काटना एक जबरदस्त न्यूरोटॉक्सिन देता है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे शिकार को बचने का कोई मौका नहीं मिलता, जिससे तीव्र दर्द, मांसपेशियों का पक्षाघात और गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके काटने के बाद पीड़ित को तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। ज्यादातर मकड़ियों के विपरीत जो जाले बनाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करती है, वॉन्डरिंग स्पाइडर सक्रिय रूप से अपने भोजन का शिकार करती है। यह मकड़ी अपने शिकार को पकड़ने के लिए जंगल के फर्श पर घूमती है, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों की तलाश में जंगल के जमीन पर दौड़ती है। यह मकड़ी अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ सकती है। वे अक्सर अंधेरी, नम जगहों पर आश्रय ढूंढते हुए पाए जाते हैं, जहां वे अपने शिकार का इंतजार करते हैं। कभी कभी घरों में अपना रास्ता खोज लेते हैं, जूतों या कपड़ों में छिप जाते हैं। ये मकड़ी घरों में घुसकर लोगों को डरा सकती है। उनके घूमने की आदतें उनके घातक जहर के साथ उन्हें अमेज़न में सावधान रहने वाला जीव बनाती है। इस मकड़ी से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जिंदा दुःस्वप्न बुलेट एंट। रेन फॉरेस्ट की गहराई में, जहां हर कोने में जीवन की हलचल है, जहां हवा कीड़ों की भिनभिनाहट से भरी होती है और हर पत्ते के पीछे एक नया रहस्य छिपा होता है, एक ऐसा जीव रहता है जिसके डंक के बारे में धीमी आवाज में बात की जाती है, बुलेट एंट। ये चींटी अपने नाम के अनुरूप ही खतरनाक है। इसके डंक के तेज दर्दनाक दर्द के लिए नामित, जो किसी को भी हिलाकर रख सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गोली लगने जैसा महसूस होता है और यह दर्द असहनीय हो सकता है। बुलेट एंट कोई मामूली जीव नहीं है। यह चींटी अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए जानी जाती है। उनके बड़े काले शरीर एक शक्तिशाली डंक से लैस होते हैं, जो किसी भी हमलावर को तुरंत सबक सिखा सकते हैं, जो पोनरोटॉक्सिन नामक एक न्यूरोटॉक्सिन देता है। यह जहर न केवल दर्दनाक है, बल्कि यह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। यह जहर तीव्र दर्द का कारण बनता है, जो शरीर के हर हिस्से में फैल सकता है, जो 24 घंटे तक रह सकता है, और इस दौरान व्यक्ति को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है, अक्सर पसीना, ठंड लगना और मतली के साथ। यह अनुभव किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। अमेज़न के कुछ आदिवासी जनजातियां बुलेट एंट का इस्तेमाल युवा होने की रस्म में करती हैं, जो उनकी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सैकड़ों को दस्तानों में बुनती है और यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है, जिन्हें युवा पुरुषों को लंबी अवधि तक पहनना चाहिए, ताकि वे अपने साहस और सहन शक्ति को साबित कर सकें। कष्टदायक दर्द को अपनी ताकत और साहस की परीक्षा के रूप में सहना चाहिए। यह रस्म उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। बुलेट एंट रेन फॉरेस्ट के सबसे छोटे जीवों में भरी हुई ताकत का प्रमाण है। यह छोटा जीव अपने भीतर अद्वितीय शक्ति और साहस को समेटे हुए है। अंधेरे में फुसफुसाते हुए कुरुपीरा। अमेज़न मिथकों और कहानियों का स्थान है, जहां वास्तविकता और लोक कथाओं के बीच की रेखा रेन फॉरेस्ट की परछाइयों में धुंधली हो जाती है। यहाँ की हर कहानी में एक गहरा रहस्य छिपा है, जो इस विशाल जंगल की आत्मा को दर्शाता है। ऐसी ही एक कहानी कुरुपीरा की है, एक ऐसा जीव जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में रहता है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। पीछे की ओर पैरों वाले एक छोटे बालों वाले मानव के रूप में वर्णित कुरुपीरा को जंगल का रक्षक कहा जाता है। उसकी उपस्थिति ही जंगल के प्रति उसके गहरे संबंध को दर्शाती है। यह एक शरारती आत्मा है, जो शिकारियों और यात्रियों को भटकाने के लिए जानी जाती है। अपने पीछे के पैरों का उपयोग करके उन्हें भ्रमित करती है और उन्हें घने अंडरग्रोथ में अपना रास्ता भूल जाती है। उसकी चालाकी और चतुराई से कोई भी बच नहीं सकता। कुछ लोगों का मानना है कि कुरुपीरा उन लोगों को निशाना बनाता है जो जंगल का अनादर करते हैं, जो खेल के लिए शिकार करते हैं या अनावश्यक रूप से पेड़ काटते हैं। वह जंगल की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे असली हो या सिर्फ कल्पना। कुरुपीरा की कहानी एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करती है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की शक्ति और रहस्य का सम्मान करने की याद दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए और उसके संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। रहस्य में डूबा एक पारिस्थितिकी तंत्र। अमेज़न जंगल अपार सुंदरता और भयानक खतरे का स्थान। यह अपने आप में एक दुनिया है
जीवन से भरपूर, जिसमें से ज्यादातर अभी भी विज्ञान के लिए अज्ञात है। इस पन्ना क्षेत्र में रहने वाले जीव शीर शिकारियों से लेकर सबसे छोटे कीड़ों तक इस अविश्वसनीय पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेज़न इस बात की याद दिलाता है कि हमें अभी भी प्राकृतिक दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना है, कि अभी भी रहस्यों को उजागर करना है। पत्तों के माध्यम से हवा पर फुसफुसाए गए रहस्य, इस अनमोल जंगल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे घर कहने वाले जीव आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहे। अमेज़न के केंद्र में हम अपने ग्रह की कच्ची अदम्य सुंदरता की एक झलक पाते हैं, जो प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और आश्चर्य की याद दिलाती है।